व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। जब भी आप किसी शेयर को बाय या सेल करते हो तो आपका जो भी मुनाफा या नुकसान हो रहा है वो आपके अकाउंट में से कट करना, और अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो आपके अकाउंट में वो पैसा ऐड करना, ये काम एक थर्ड पार्टी करती है जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। इसी स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है, जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो आपके अकाउंट में से जो पैसा कट रहा है इसके बदले आपको आपके अकाउंट में वो शेयर ला कर देना। यही काम होता है स्टॉक एक्सचेंज का। इंडिया में तो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएससी कहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। और एनएससी के अंदर 2100 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में समझा कि आईपीओ क्या होता है, तो जब भी आईपीओ आता है उस कंपनी के शेयर खरीदने और बेचने के लिए पब्लिक के सामने ओपन हो जाते हैं, यानी कि पब्लिक उनको खरीद या बेच पाती है। लेकिन कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, यानी कि कौन से एक्सचेंज पे कहाँ जाकर लेन देन करनी है, उस जगह को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। तो ज्यादातर कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है जो बड़ी कंपनीज होती है, और बड़ी कंपनियों के साथ साथ जो भी छोटी कंपनीज होती है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी पे लिस्ट होती है, जिसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। और बीएससी के अंदर 5300 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, यानी कि बीएससी एक्सचेंज पर आप 5300 से भी ज्यादा कंपनी के शेयर में खरीदी और बिक्री कर सकते हो। ये दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। ज्यादातर लोग एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर की खरीदी और बिक्री करते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होते, तो उन शेयर को आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी के प्लेटफॉर्म पे जाकर खरीद और बेच सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है जहां जाकर आप अपने शेयर की खरीदी और बिक्री कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो अपना पैसा शेयर के बदले। उस जगह को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज।